आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना था कि जिस हाथ में पत्थर है उस हाथ में कंप्यूटर देना पड़ेगा, जिस एक हाथ में माउस और एक हाथ में कुरान देना पड़ेगा। उन्हें ये समझ आए कोई कि जिस हाथ में पत्थर है वो कम खतरनाक है। अगर उसी हाथ में लैपटॉप आ गया तो वो डाउनलोड करेगा बम बनाने की विधि, वो उस पर बैठ के डिस्कवरी चैनल नहीं देखेगा। क्योंकि प्रॉब्लम हाथ में क्या है उसमें नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग में क्या है उसमें है। जो 31 साल पहले हुआ, ऐसा होने के आसार देश में कम से कम 500 जगहों पर तैयार हो गए थे, क्योंकि वहां हिंदू संख्या में घट गए और वहां से वो 370 हो या ना हो पलायन कर रहे थे। क्योंकि हमारे राजनीतिक वर्ग ने शतुर्मुर्ग वाली भूमिका अपना ली है। जब मुसीबत आती है अपना सर रेत में डाल के आंख मीच के ऐसे सोच लेता है कि वो मुसीबत मेरे न देखने से टल जाएगी, इसके विषय में कोई कुछ करता नहीं। तो दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर नहीं है कैराना, खाली हो गया हिंदुओं से। मैं दिल्ली से बाहर क्यों जाऊं, दिल्ली के ऐसे कई मोहल्ले हैं हिंदू अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल रहे हैं, बचे ही नहीं है वहां, क्योंकि उनका रहना दूभर हो गया है। उनको उनका मंदिर चलने नहीं दिया जाता, उनको घरों के सामने जानवर काटे जाते हैं कुर्बानी के नाम पर, जो कि दृश्य देखकर बच्चे उल्टियां कर देते हैं। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं तो उनके कानों में गाली गलौज पड़ती है। तो बहू बेटियों के साथ, परिवार के साथ ऐसे स्थानों पर रहना दूभर हो गया था, तो हिंदुओं को निकलना पड़ा। आज तक हमारे हिंदू संगठनों ने, विद्वानों ने, समाज शास्त्रियों ने ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया है हिंदुओं के लिए कि जहां वो अल्पसंख्या में आ जाएं और एक आक्रामक बहुसंख्यक समुदाय उनके आसपास इकट्ठा हो जाए तो वो कैसे रहें, कैसे जिएं। इसकी कोई कुंजी, इसकी कोई व्यवस्था, इसकी कोई समझ आज तक पैदा नहीं की है। ना ही व्यवस्था ने उनको कोई आश्वासन दिया है, कोई सुरक्षा की भावना दी है, कोई आत्मविश्वास देने की कोशिश की है। तो उनके लिए एक ही उपाय बचता है, अगर वो बिहार में किशनगंज में हो, पूर्णिया में हो, अररिया में हो, खगड़िया में हो, बंगाल में मुर्शिदाबाद में हो, मालदा में हो, 24 परगना में हो, असम में बारपेटा में हो, ग्वालपारा में हो, नौगांव में हो, धुबरी में हो, उड़ीसा में भद्रक में हो, बालासोर में हो, या फिर वो राजस्थान के जयपुर के पास एक जगह है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, याद आएगा तो बताऊंगा। इसी तरह महाराष्ट्र में मालेगांव है, मुंब्रा है मुंबई के पास, थाने के पास। ऐसे बहुत से मोहल्ले हैं, ऐसे बहुत सी पंचायतें हैं, ऐसी बहुत से कस्बे हैं। हरिद्वार के एक गांव में से पलायन हो गया। आप सोचिए, हरिद्वार जिले में 25-30 हिंदू परिवार एक गांव से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने को विवश हो गए। हाँ, टोंक जिला है ये राजस्थान का। हाँ जी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था तब। तो भटकल एक जगह है कर्नाटक में, आपने यासीन भटकल नाम सुना होगा, एक दुर्दांत आतंकवादी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप देश भर में कहीं भी, अभी तमिलनाडु के एक गांव से खबर आई कि उन्होंने वहां के हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि यहां के मंदिरों को उत्सव मनाने से रोका जाए, उत्सव यात्राएं निकालने से, शोभा यात्रा निकालने से रोका जाए, क्योंकि हमारे दीन में अल्लाह के अलावा किसी और को पूजने की इजाजत नहीं है। हम यहां बहुसंख्यक हैं और हमारे होते हुए अगर और कोई ईश्वर पूजा जाएगा, ये हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर है।
आप सोचिए, तमिलनाडु में मुसलमान आबादी 5.5% है, 6% भी नहीं है, और ये कुछ इलाकों तक अपनी बहुसंख्यक अवस्था में है। ये चाहे रामनाथपुरम हो, उसमें आम्बूर है, और ये कलथुर एक जगह है, एक गांव है, कस्बा है परम्बुर जिले में। ये वहां के लोगों का रवैया है, क्योंकि वो बहुसंख्यक हो गए हैं उस कस्बे में। तो ऐसे जहां जहां ये बहुसंख्यक हो गए हैं, चाहे केरला में मलप्पुरम एक जिला सबसे पहले बनाया था कॉमरेड नंबूदरीपाद ने, जब उनकी कम्युनिस्ट सरकार थी आज से 70 साल पहले, मुस्लिम बहुल जिला। और आज वहां पर जो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया। वहां तो क्रिश्चियन तक, चर्च तक कहती है कि हमारे खिलाफ भी लव जिहाद चल रहा है। अगर हिंदू कहते हैं, क्रिश्चियन, वहां के ईसाई राजनीतिज्ञ कह रहे हैं, पादरी कह रहे हैं कि इन लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। तो ये परिस्थितियां कमोबेश देश के हर राज्य में, जहां जहां आबादी बढ़ गई है, क्लस्टर्स बन गए हैं, वहां वहां हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। कश्मीर इसका सबसे पहला उदाहरण था, और इसके विषय में जब मैंने बात करना शुरू किया, देश भर में लोगों को बताना शुरू किया वहां की असलियत, उसके जो वहां का जो प्रचार था, प्रोपेगेंडा था जिहाद का, उसको काउंटर करने की शुरुआत की, तो लोगों को लगा कि मैं कश्मीर के विषय में बोलता हूं। लेकिन मैंने साथ साथ हमेशा यह भी कहा कि जो हाल हमारा कश्मीर में हुआ है, हम तो किसी तरह अपना नुकसान उठाकर अपने परिवार, बहू बेटी, माता पिता, छोटे बच्चे बचाकर चले आए, क्योंकि शेष भारत में हमें सिर छुपाने की जगह मिली। लेकिन ये जो शेष भारत में 500 से ज्यादा कश्मीर पनप रहे हैं, ये जिस दिन फूटेंगे, ये भारत कहां जाएगा? तो हमें कश्मीर की त्रासदी को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है, क्योंकि ये हिंदू होने का हमें दंड मिल रहा है। सुशील जी, सर की सीमाएं भले ही सुरक्षित हों, क्योंकि वहां आपके जवान बेटे और भाई तैनात हैं, लेकिन सीमा के भीतर जो दीमक लकड़ी को जैसे खोखला करती है, वैसे समाज में विघटन हो रहा हो, सीमाओं के भीतर हम सुरक्षित ना अपने आप को महसूस करें, तो फिर आप क्या करेंगे? नक्शे पर आप दिखाते रहें, आज भी हम नक्शे पर पाक अधिकृत कश्मीर को अपना दिखाते हैं, लेकिन वो जो एलओसी के पार जगह हिंदुओं सिखों से खाली हो गई है। कोई नहीं बचा है नाम लेने देने वाला। हमारी शारदा पीठ, हमारा तीर्थ खंडहर पड़ा हुआ है, उजाड़ पड़ा हुआ है। तो हम भले ही उसको नक्शे में अपना दिखा लें। आज हम नक्शे में अक्साई चिन्ह को अपना दिखाते हैं, जो चीन के बंगाल को लेकर किसी हिंदू हृदय सम्राट ने अभी तक आंसू नहीं बहाए हैं। मैंने जब सुना कि प्रधानमंत्री ने संसद में आंसू बहाए थे, तो मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? किसी ने कहा, वो गुलाम नबी आजाद मेरे मुंह से निकला, मर गया क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, रिटायर हुआ है संसद से। तो मैंने कहा, वो संसद से रिटायर हुए हैं और प्रधानमंत्री की घिघी बंद गई है, आवाज नहीं निकल रही है, गला रुंध गया है, हाथ हिला हिलाकर समझा रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा, ये स्थिति अगर प्रधानमंत्री की एक सांसद के, गुलाम नबी आजाद के रिटायर होने पर है, तो बंगाल में जो घट रहा है उसको देखकर क्या हालत है? दिखता क्यों नहीं है? जिन औरतों को उनके बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा है, मुष्टंडों द्वारा बच्चों को लात मारी जा रही है जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, आगजनी हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, लोग खेतों में, जंगलों में भागे हुए हैं, असम में कैंप बन गए हैं इन शरणार्थियों के, बंगाल से आए हुए।
तो ये नायक कहां है? ये प्रश्न पूछने वाले हैं। क्या हो गया हमारी व्यवस्था को? तो जब एक सामान्य बुद्धि का हिंदू भी ये देखता है तो उसका परेशान होना, हैरान होना, ये तो लाजमी है। राजीव जी, क्या करे वो बिल्कुल बेचारा? उसने बिल्कुल अपना सर। पूरा आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी पूरी क्षमता का, अपने पूरे सामर्थ्य का आत्मसमर्पण किया ना इस सरकार और व्यवस्था के सामने कि चलिए आप जैसा चलाएंगे, जैसा रखेंगे, रहेंगे। मैंने सुना था कि साहब, हमें चुनाव जीतने हैं तो हिंदू को जागरूक होना पड़ेगा, हिंदू को संगठित होना पड़ेगा, हिंदू को जुझारू होना पड़ेगा। चुनाव जीतने हैं ना भाई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या करना होगा? सबका विश्वास लेना पड़ेगा। तो जब जब ये विरोधाभास होंगे, ये अतिशयोक्ति होगी, तो फिर 80% और 20% का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब आप ही देखिए, तमिलनाडु में वो 5.5% भी नहीं है, लेकिन कमल हासन अपनी फिल्म विश्वरूपम दिखा नहीं पाए तमिल में, जो ओरिजिनली तमिल में बनी थी। उस 5.5% जनसंख्या ने, उसके गुंडे मवालियों ने, उसके मुष्टंडों ने आम चेतावनी दी थी अभी कमल हासन को कि घर बमों से मार मार कर नेस्तनाबूद कर देंगे अगर ये फिल्म तमिलनाडु में दिखाई गई। डब्बों में बंद करके रह गई वो तमिल फिल्म कमल हासन की विश्वरूपम। ये उस 5.5% जनसंख्या का कमाल है तमिलनाडु में। तो ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, ये यहां आपकी मानसिकता क्या है उसका खेल है। हम तो केवल 3.5-4% थे ना प्रदेश की आबादी का जब कश्मीर से निकले थे, लेकिन तमिलनाडु में तो 85% से ज्यादा हिंदू हैं। तो ये आंकड़ों का खेल क्या है, हमें बताइए। उसके बावजूद तो संख्या मैटर नहीं करती है, मानसिकता मैटर करती है। अगर आप अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं तो चाहे आप अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, आप वो कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप वो नहीं चाहते, चाहे फिर आप 80 या 90% क्यों ना हो, आपकी दुर्गति होना तय है। हमें शत्रुबोध में नहीं होगा, संकट बोध नहीं होगा, तो हम वो तैयारी कैसे करेंगे? हम आज भी जातियों में बटे रहे, भाषाओं में बटे रहे, और ये नहीं मानेंगे कि हमारा अगर ह्रास हो रहा है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि हमें हिंदू के रूप में देखा जाता है और बर्दाश्त नहीं होता हमें हिंदू के रूप में देखना उस आक्रामक बहुसंख्यक समुदाय। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना था कि जिस हाथ में पत्थर है उस हाथ में कंप्यूटर देना पड़ेगा, जिस एक हाथ में माउस और एक हाथ में कुरान देना पड़ेगा। उन्हें ये समझ आए कोई कि जिस हाथ में पत्थर है वो कम खतरनाक है। अगर उसी हाथ में लैपटॉप आ गया तो वो डाउनलोड करेगा बम बनाने की विधि, वो उस पर बैठ के डिस्कवरी चैनल नहीं देखेगा। क्योंकि प्रॉब्लम हाथ में क्या है उसमें नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग में क्या है उसमें है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना था कि जिस हाथ में पत्थर है उस हाथ में कंप्यूटर देना पड़ेगा, जिस एक हाथ में माउस और एक हाथ में कुरान देना पड़ेगा। उन्हें यह समझ आए कोई कि जिस हाथ में पत्थर है वो कम खतरनाक है। अगर उसी हाथ में लैपटॉप आ गया तो वो डाउनलोड करेगा बम बनाने की विधि, वो उस पर बैठ के डिस्कवरी चैनल नहीं देखेगा। क्योंकि प्रॉब्लम हाथ में क्या है उसमें नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग में क्या है उसमें है, मानसिकता क्या है उसमें है प्रॉब्लम। चुनौती वहां है। अगर दिमाग ठीक होता तो उसी पत्थर का
वो निर्माण करता उससे, उससे सर नहीं फोड़ता किसी के, क्योंकि दिमाग में खलल है, मस्तिष्क में घृणा है, वहां पर जिहाद है। तो अगर आप उसके हाथ में माउस दोगे, वो और खतरनाक हो जाएगा। ये बात कोई समझाए, हमारे नेतृत्व को समझाए। आप अगर मदरसों में उसे भेज भेज कर पढ़वाओगे और मदरसे के मौलवियों को हजारों रुपए तनख्वाह हर महीने दोगे और ये नहीं देखोगे कि मौलवी उसके दिमाग में क्या डाल रहा है, मदरसा उसके दिमाग में क्या भर रहा है, फिर आपको इस पर चकित होने का कोई अधिकार नहीं है कि ये जिहादी कहां से आ रहे हैं। फैक्ट्रियां आप चलवा रहे हैं, वहां पर अनुदान आप दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स आप बांट रहे हैं। उस व्यवस्था को जो कि दिमाग में जहर भर रही है, उसके विषय में कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे और पुष्ट कर रहे हैं। तो फिर वहां आप कंप्यूटर क्या, आप वहां कुछ भी दीजिए, आप वहां बंदूक थमा दीजिए, कहिए कि आप देश की रक्षा करेंगे। देखिए, नेतृत्व के हाथों देश चले, इसके लिए चुनाव में भागीदारी करे, अपना वोट दे, लेकिन उससे फिर अपेक्षा जगती है, उससे फिर एक आशा बंधती है, उससे उस दल की, उस नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, उत्तरदायित्व बनता है। और यदि वह उत्तरदायित्व पूरा नहीं होता तो फिर सवाल खड़े करने पड़ते हैं। हम भजन मंडली का हिस्सा नहीं बन सकते, वोट देने के बाद 5 साल सोने नहीं जा सकते, केवल जिंदाबाद जिंदाबाद कह के नहीं बैठ सकते। अगर आंख के सामने ये दिख रहा हो कि जिन कारणों से, जिन उद्देश्यों से हम लोग इन्हें चुनते हैं, इन्हें अपने सर पर बिठाते हैं, ये उन्हीं कारणों की, उन्हीं उद्देश्यों की अवहेलना करते हैं, उनके साथ समझौता करते हैं या उनमें पानी मिलाते हैं, अगर ऐसा करते दिखते हैं तो ये हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे वो उनका समर्थक ही क्यों ना हो। बल्कि समर्थक का और ज्यादा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि वो मुंह खोलकर। तो ये जो जय भीम जय मीम का आंदोलन है, ये इससे बड़ा ढकोसला कुछ नहीं। इतिहास गवाह है, ये नारा भारत के विभाजन से पहले भी लगा था। मुस्लिम लीग ने ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बंगाल में तब जो भारतीय संविधान सभा बनी थी, जिसमें श्रीमान भीमराव अंबेडकर चुन के आए थे, वो उसी अलायंस में से चुन के आए थे। उन्हें महाराष्ट्र से जीतने नहीं दिया था कांग्रेस ने, वो बंगाल से चुन के आए थे। और तब बंगाल में दलित नेता हुआ करते थे जोगेंद्रनाथ मंडल। उन जोगेंद्रनाथ मंडल ने श्रीमान बाला साहब भीमराव अंबेडकर को बुलाया कि आइए मैं आपको चुनाव जितवाऊंगा, और उन्होंने पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग की मदद की। पाकिस्तान बना तो वो, जैसे भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे जोगेंद्रनाथ मंडल। उन्होंने दलितों को मुसलमानों के साथ जोड़ा, क्योंकि बंगाल में विभाजन संभव नहीं था, इतना आसान नहीं था। केवल 54% मुसलमान थे, 46% हिंदू थे, और मुसलमान भी बटे हुए थे। यूनियनिस्ट पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी, तो वहां उनका जीतना इतना आसान नहीं था। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को, एक समुदाय है जिनको नामशूद्र कहते हैं, जिसके नेता थे जोगेंद्रनाथ मंडल, अपने साथ जोड़ा, कम्युनिस्टों को अपने साथ जोड़ा, तब जाके वो चुनाव जीत सके और बंगाल का विभाजन करवा सके। लेकिन जिन कम्युनिस्टों को अपने साथ जोड़ा था, ज्योति बासु जैसे, जब उनका घर पूर्व पाकिस्तान में चला गया तो वो भाग के भारत आ गए। हालांकि पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था ज्योति बासु ने और उसकी पार्टी ने, बंटवारे का समर्थन किया था,
रेजोल्यूशन पास करके किया था। कम्युनिस्टों में ये सिद्धांत बघाड़ने की बड़ी एक बीमारी होती है, तो उन्होंने एक अधिकारी थीसिस बघाड़ी थी। उस अधिकारी थीसिस के तहत उन्होंने कहा था कि इस देश के 2 नहीं कम से कम 18 टुकड़े होने चाहिए, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय इकाई है। ये एक राष्ट्र नहीं है। ये बंगाल एक राष्ट्र है, तमिलनाडु एक राष्ट्र है, गुजरात एक राष्ट्र है, मराठी बोलने वाले एक राष्ट्र हैं, पंजाबी एक राष्ट्र है, सिंधी एक राष्ट्र है। इसी तरह इस देश में 18 राष्ट्र हैं। तो अगर ये देश 18 टुकड़ों में नहीं बंट सकता तो कम से कम 2 टुकड़ों में तो बट ही जाए, पाकिस्तान तो बन ही जाए। इस तरह उन्होंने अधिकारी थीसिस के तहत पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। लेकिन ऐसे दोगले लोग हैं, जब अपना घर उस पाकिस्तान में चला गया तो भाग के भारत आ गए। और यही काम जोगेंद्रनाथ मंडल को करना पड़ा, जो कि वहां की कैबिनेट मिनिस्टर था, वहां का कानून मंत्री था। जब उसने देखा कि दलितों के साथ क्या हो रहा है, उनको जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, उनके गांव लूटे जा रहे हैं, घर फूंके जा रहे हैं, औरतों के साथ बेइज्जती हो रही है, वो भी अपना त्याग पत्र देकर भागकर भारत आ गए और यहां गुमनामी में जिए। उस लज्जा में, उस अपराध भाव में जिए कि ये मैंने क्या किया। लेकिन उनसे ये दलित आंदोलन के नेता कुछ नहीं सीखेंगे। इनको नोट प्यारे हैं, पैसे प्यारे हैं। ये सत्ता के सुख के लिए, चुनावी गणित के लिए कुछ भी कर बैठेंगे। वही मायावती छत पे चढ़ के ऐलान करेंगी कि यूपी में मैंने 100 टिकट दिए हैं मुसलमानों को, 100। अपनी पीठ, क्योंकि भीतर कलेजा चाहिए ये देखने का और इसको स्वीकार करने का। सच को स्वीकार करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अंदर कलेजा चाहिए। लेकिन ये आत्मा से मरे हुए लोग हैं, ये सत्ता के अंधे लोग हैं। इनको देश, धर्म, इतिहास, समाज, इसकी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। इनको स्वार्थ के आगे और कुछ नहीं दिखता। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो ये सब देखकर कश्मीर में जो त्रासदी हुई, 31 साल हो गए हमको, आज भी कैंपों में बैठे हैं लोग। अगर इनको दिखाई नहीं देते, कश्मीर में चल रहा जिहाद दिखाई नहीं देता, और इन 500 जो कश्मीर पनप रहे हैं देश भर में, ये दिखाई नहीं देते। मैं चीख चीख के कह रहा हूं, कई वर्षों से कह रहा हूं, साक्ष्य के साथ कह रहा हूं, और साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं। अब तो मीडिया भी सकुचाते हुए, नानुकुर करते हुए कबूल लेता है कि हाँ ऐसा हुआ, छप जाता है कहीं कहीं। कुछ पत्रकारों की आत्मा भी जिंदा है, ये आवाजें मुखर हैं। लेकिन जो लोग सुनना नहीं चाहते, कहते हैं सोए हुए को जगाना आसान है। लेकिन जो जागा हुआ आदमी सोने का नाटक कर रहा हो, उसके ऊपर आप बाल्टियों पानी भी फेंके ना, वो नहीं उठेगा, क्योंकि उसको उठना नहीं है। यह है हमारा दुर्भाग्य।